नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आप लोगों का तरह तरह के सवाल हमारे टीम तक आ रहे थे, जिसमें से जो है म्यूचुअल ट्रांसफर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, विभाग जो ट्रांसफर करेगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। कुछ लोगों का यह भी था कि मेरा डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गया है तो स्कूल कब मिलेगा। और कुछ लोगों ने तो आरोप भी लगाया कि सर आपने हमारे लिए जो है वो आप आवाज नहीं उठा रहे हैं, चाहे वो सेम जिला वाले हो जाए, चाहे वो म्यूचुअल ट्रांसफर में जो TRE 3 वाले हो जाए या सक्षमता 2 वाले हो जाए, या उन लोगों का भी जो 2 से अधिक ग्रुप नहीं बन पा रहा है, जिस कारण से भी समस्या हो रही है। देखिए, हम लोग शुरू से इस चीज का आवाज उठा रहे हैं। हम लोगों ने तो ये तक बोला कि जो ये क्राइटेरिया रखा गया है कि बीपीएससी वाले बीपीएससी में ही जाएंगे और विशिष्ट वाले विशिष्ट में ही जाएंगे, ये क्राइटेरिया को भी खत्म करना चाहिए, बल्कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्लास और सब्जेक्ट मैच होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने जो है अपने तरफ से कोशिश किया है। हमने ये भी बोला है कि सक्षमता 2 वाले को भी मौका मिलना चाहिए और TRE 3 वाले को भी मौका मिलना चाहिए, और ग्रुप को ज्यादा ब्रॉडर करना चाहिए। 10 जो लोगों का ग्रुप बनना था वो होना चाहिए था, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच सके। लेकिन वास्तविकता क्या है वो आप लोग देख ही रहे हैं। अभी उतना में ही हम लोग कैसे एडजस्ट करें, उन सब चीजों से रिलेटेड जो भी मेरे सुझाव है वो मैं आप सभी के बीच रखना चाहता हूं। देखिए, जो कुछ भाइयों ने ये क्वेश्चन भेजा था कि सर मेरा जो है वो 40 किलोमीटर दूरी पर म्यूचुअल मिल रहा है, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे थे कि 50 किलोमीटर पर मिल रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं 55 किलोमीटर पर मिल रहा है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपको म्यूचुअल मिल रहा है, ठीक है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको म्यूचुअल मिल रहा है, आप कंफर्टेबल है, तो आप जाइए, क्योंकि ये कंफर्म है कि आपको वो स्कूल में जाना है और उन्हें इस स्कूल में आना है, ये क्लियर है। लेकिन जो विभाग ट्रांसफर करेगी उसमें ये क्लियरिटी नहीं है। हाँ, ये कोशिश जरूर है कि जो आपने जो 10 ऑप्शन दिए हैं उस 10 ऑप्शन में आपको डाला जाए। जो पिछला बार जो अभी स्कूल अलॉटमेंट हुआ है उसमें लगभग देखा गया है कि 80 to 85% लोगों को उनका 10 विकल्प में ही मिला है। लेकिन 15 से 20% लोग ऐसे भी थे जिन लोगों का वो 10 विकल्प में नहीं देकर के कहीं दूर पोस्टिंग मिला है। ठीक है, वहां पे एक कंडीशन ये है कि विभाग अगर आपका ट्रांसफर करता है तो क्या होगा कि उस जगह पे हो सकता है कि आपको वो 10 विकल्प में ना भी मिले, आप वो 15% में हो, क्योंकि ये मतलब फैक्ट बात है ना कि वहां पे अगर सीट नहीं होगा तो कहां से एडजस्ट करेगा। ऐसा भी तो देखा गया है कि सीट होते हुए भी वहां पे नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हो सकता है कि कहीं उन 10 में ना मिले, तो फिर आप ना म्यूचुअल में जाइएगा और ना वहां, फिर कहीं के नहीं रहिएगा। तो अगर मिल रहा है तो जाइए, है ना। और अगर चाह रहे हैं कि नहीं, मुझे जो है विभाग पे भरोसा करना चाहिए, थोड़ा सा रिस्क करना चाहिए, लेना चाहिए, हम क्या पता उसी 80% में होंगे, तो जरूर लीजिए। ठीक है, उसका जो है आप सभी को बता दूं कि अगर म्यूचुअल आपको नहीं मिला है या फिर आप म्यूचुअल में जाने के पक्ष में नहीं है, तो फिर आपको जो है वो 10 तारीख तक कोई ना कोई अपडेट जो है वो अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, चाहे वो 1 to 5 वाले जो भी फीमेल टीचर्स हैं जिनका अब तक डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, पहले तो उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा, उसके बाद उनसे शपथ पत्र लिया जाएगा, उसके बाद स्कूल अलॉटमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद जो भी मेल टीचर्स हो जाएं उनका भी वही कंडीशन है, 1 से लेके 12 तक फीमेल या मेल सभी लोगों का ट्रांसफर का जो भी प्रक्रिया है वो 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच चलेगा। जिन लोगों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो चुका है, जिनको स्कूल भी देना है, उनका भी 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में ही होगा। सारे काम अब 1 से 10 के बीच में ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जो है टेंशन फ्री रहिए। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है जिसको मैं बार बार बोलना चाहूंगा कि इस प्रकार का डेट हमें एक बार नहीं 100 बार दिया गया है, लेकिन हुआ क्या है, हर बार डेट जो है टला है। हर बार 2000-3000 लोगों का लिस्ट जारी करके चीजों को जो है आगे बढ़ा दिया जाता है। इस बार भी ये जो डेट आया है ये विभाग की तरफ से डेट नहीं आया है, जबकि विभाग की तरफ से डेट आने के बावजूद भी डेट टली है। ठीक है, ये डेट तो आपको मीडिया के थ्रू मिला है, हम जैसे लोगों के थ्रू मिला है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं आप सभी को बता रहा हूं कि प्रिपेयर रहिए, एक्सपेक्ट फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक है, हमेशा अच्छा का उम्मीद कीजिए, लेकिन बुरा से बुरा परिस्थिति को झेलने के लिए भी तैयार होइए, तैयार रहिए। इसीलिए मैं आप सभी को बार बार बता रहा हूं कि संगठित होना जरूरी है। एक साथ होइए, एक दूसरे का कोऑपरेट कीजिए। हम लोग अंत अंत तक आप लोगों के साथ रहेंगे, चाहे वो जो भी हो, सेम जिला वाले ही क्यों ना हो, अदर स्टेट वाले ही जो बहुत लोग हैं गलियाते हैं, तो घबराना नहीं है। हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं और आज भी बोल रहे हैं कि लास्ट लास्ट तक, लास्ट बंदे के ट्रांसफर तक हम लोग साथ रहेंगे, हम और हमारा टीम
हमारे अनीस भैया और रवि भाई, चंदन भाई, सभी जितने भी हैं, ठीक है, हम लोग शुरू से लेकर के अभी तक आए हैं और आगे भी साथ में रहेंगे, इसीलिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। 10 तारीख तक पॉजिटिव रेस्पॉन्स जरूर मिलेगा, यहां तक कि 10 से पहले ही आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने वाला है। लेकिन अब ये देखना है कि कितने लोगों का हो रहा है, ठीक है। पटना वाले केस पर क्या हो रहा है, पहले पटना वाले को दे रहा है या फिर एडिट का ऑप्शन दे रहा है, तो ये भी जो है ना एक जटिलता है। तो इसके लिए हम लोगों को संगठित होकर रहना पड़ेगा, ठीक है। नहीं रहिएगा तो कुछ ही दिनों बाद जो है, एक आध महीना बाद जो है आपका आचार संहिता लग जाएगा, तब फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए बता रहा हूं कि संगठित होइए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट में भी हम अपने सभी जिलावार जो है ग्रुप का लिंक दे देंगे। आप अपने जिला के अकॉर्डिंग जहां पे आप पोस्टेड हैं या आप जहां जाना चाहते हैं, आप दोनों को ही चुन सकते हैं, या फिर जो आपका होम जिला है उसको आप चुन सकते हैं, उसी में आप जुड़ जाइए, ठीक है। जुड़िए, आगे की जो भी बातें होगी वो हम लोग अपने ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। हमारा उद्देश्य है कि 534 प्रखंड में 534 जो भी प्रखंड में जो है एक व्यक्ति हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो, वो वहां पे 15-20 लोगों को जो है अपने साथ इकट्ठा करके रखें कि जब भी हमें जरूरत पड़े अपना संख्या दिखाने का, जब भी हमें जरूरत पड़े अपनी आवाज उठाने का, तो ये 534 प्रखंड से सभी लोग आए और आपके लिए, सबके लिए लड़े, ठीक है, संघर्ष करें। वैसे चलिए, जो मेरा पॉइंट था कि म्यूचुअल ट्रांसफर अगर आपको मिल रहा है 40, 50, 60 किलोमीटर पे भी मिल रहा है, आपको अपने जिला में मिल रहा है या जिला के अगल बगल में मिल रहा है, आप कंफर्टेबल है तो आप जाइए, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो फिर पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा, ठीक है। 10 तारीख तक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आने की संभावना है और आना ही चाहिए, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगा, आएगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वही है ना कि बार बार इस प्रकार का डेट हमें बहुत सारा मिला है और आखिरकार हम लोग जो है वो प्रॉब्लम में ही फंसते चले गए हैं, ठीक है। डेट बढ़ता चला गया है, तो इसी वजह से थोड़ा सा जो है मन में डर भी है, शंका भी रहता है। तो शंका रहता है तो उसके लिए हमें परेशान होने से तो काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। और सोचना क्या है वो आपको हमने बता दिया है कि जहां पे भी आप हैं वहां पे 10, 15, 20 की संख्या में लोगों को इकट्ठा कीजिए, ठीक है, संगठित रहिए। और चीजों को, मतलब जब संख्या रहेगा ना तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आगे चल करके जब म्यूचुअल का मतलब फिर से जब ये ट्रांसफर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम चाहते हैं कि फिर से म्यूचुअल का ऑप्शन मिले, जिसमें टीआरई 3 को भी मौका दिया जाए, सक्षमता 2 को भी मौका दिया जाए। और इसमें से अगर कोई लोग इधर उधर रह गए हों 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, तो या जिला के बाहर वाले, तो वो लोग भी जो है ना थोड़ा जो है एडजस्ट हो पाए। ये ट्रांसफर की प्रक्रिया इसी प्रकार से चलता रहे। हमारा मांग ये भी है कि आगे चल करके हम लोग को वेतनमान भी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे चीज हम लोगों को चाहिए, हम लोग सभी चीजों पर काम करेंगे, लेकिन उसके लिए हम लोगों को संगठित होकर के काम करना होगा, एक दूसरे का सहयोग करना होगा, एक दूसरे पर भरोसा रखना होगा, ठीक है। म्यूचुअल मिल रहा है जाइए, नहीं मिल रहा है तो फिर संगठित रहिए और विभाग पर भरोसा रखिए, अपने टीम पर भरोसा रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, मेहनत कीजिए, हमें सफलता जरूर मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।